दोस्तों, जब भी जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, जब अपने ही साथ छोड़ जाते हैं, जब मेहनत का फल नहीं मिलता है, तब हमारे दिमाग में एक सवाल पैदा होता है, शायद हमारी किस्मत ही खराब है या हम इस चीज़ के लिए बने नहीं हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस भगवान को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, जिन भगवान की पूरी दुनिया पूजा करती है, क्या उनके जीवन में कभी संघर्ष नहीं आया था? उनके जीवन में भी संघर्ष, दर्द, त्याग और परीक्षाएं आई थी। आज हम जानेंगे भगवान श्री राम जी के जीवन के उन संघर्षों को जो हर एक युवा को उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। राजकुमार होने के बावजूद भी वनवास स्वीकार किया। भगवान श्री राम अयोध्या के राजकुमार थे। पूरा राज्य उनका राज्याभिषेक कर रहा था, लेकिन तभी एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। माता कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लिए। उसमें से एक वरदान था कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो जाए। सोचिए, जिस व्यक्ति को कल को राजा बनना था, उसी व्यक्ति को रात को आदेश मिलता है कि अब तुम्हें राजा नहीं, तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया है। तो उसके मन में क्या विचार है, उसके मन में कैसा क्रोध आएगा। राम जी चाहते तो इस चीज़ का विरोध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि रखा। उन्होंने धर्म का पालन किया और 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर ली। सीख, महान लोग कभी भी परिस्थितियों को दोष नहीं देते हैं। वो परिस्थितियों से लड़ते नहीं हैं, बल्कि नए रास्ता बनाकर परिस्थितियों का सामना करते हैं। पिता का वियोग। वनवास में कुछ समय काटने के बाद जब श्री राम को ये पता चलता है कि उनके पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी है, तो ये किसी भी पुत्र के लिए सबसे दुखद घटना होती है। लेकिन श्री राम उस घटना से टूटे नहीं। उन्होंने दुख को अपनी जिम्मेदारियों पर हावी नहीं होने दिया। सीख, जीवन में दुख आएंगे, लेकिन जिम्मेदारियां निभाना छोड़नी नहीं चाहिए। माता सीता का हरण। श्री राम की जिंदगी में सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब माता सीता का हरण हो गया। ये किसी भी पुरुष के लिए सबसे दुखद घटना होती है कि उसकी बीवी उससे दूर हो जाए, लेकिन श्री राम जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने समाधान ढूंढा, उन्होंने मित्र बनाए, उन्होंने प्रयास किए, उन्होंने संघर्ष जारी रखा। जिंदगी के लिए सीख, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, समाधान खोजने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं हो सकता। समुद्र जैसी बाधा के सामने भी हार नहीं मानी। लंका पहुंचने के लिए समुद्र पार करना अनिवार्य था। सामने एक विशाल समुद्र, ना कोई रास्ता, ना कोई लोग, ना कोई पहचान, ना कोई समाधान, लेकिन फिर भी श्री राम जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अथक प्रयास किए, उन्होंने संघर्ष जारी रखा और राम सेतु का निर्माण कर दिया। जिंदगी के लिए सबसे बड़ी सीख, जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। द मोरल ऑफ स्टोरी, जीवन में संघर्ष आएंगे, जीवन में आपको संघर्ष डराएगा। आपकी परिस्थितियाँ आपको खराब होती हुई नजर आने लग पड़ेगी, आपका समय आपको खराब होता हुआ नजर आने लगेगा। लेकिन अब सारी चीज़ आप पर डिपेंड करती है कि आप उससे बाहर कैसे निकलते हैं, या आप उसमें ही फंसे रहते हैं, या उससे बाहर निकलकर अपनी ज़िंदगी के लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। जब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा हार मानने का मन कर रहा है, अब इससे आगे नहीं हो पाएगा, जस्ट हाँ उसी के आगे होगा, जस्ट आपको उसी के आगे अब थोड़ी सी मेहनत करनी है, अब उसी के आगे आपको सफलता मिलने वाली है, उसी के आगे आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको लगातार काम करना, लगातार एफर्ट्स करने हैं, लगातार कोशिशें करनी है। फिर अगर कोई माइका लाल आपकी सफलता आपसे छीन ले तो मेरा नाम बता के रख देना, मेरे को गाली दे देना, कोई बात नहीं। लेकिन आपको मैं यही कहना चाहता हूँ, हार कभी नहीं माननी जिंदगी में। अगर किसी काम में हाथ डाले तो उसको पूरा करके दिखाओ, वरना किसी काम में हाथ डालो मत। जब आपको ऐसा लग रहा है कि परिस्थितियाँ मेरे विरुद्ध जा रही हैं, तब आपका अंत नहीं हो रहा है, तब आपका आरंभ हो रहा है, तब आपकी नई शुरुआत हो रही है, तब आप नए जीवन के लिए तैयार हो रहे हैं, आप नए जन्म के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और घबराना तो बिल्कुल नहीं है। संघर्ष से डरना नहीं है कि संघर्ष मेरे को डरा रहा है। संघर्ष आपसे छोटा है, संघर्ष आपसे छोटा है, संघर्ष से बड़े आप हैं। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपको ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा।